हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा 12th क्लास का 4th चैप्टर चल रहा है प्लानिंग। प्लानिंग में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स। प्लान्स हम इस बेस पर बनाते हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं और इस बेस पर प्लान्स को क्लासिफाइड किया गया है। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा कि प्लान्स को सिंगल यूज प्लान्स और स्टैंडिंग प्लान्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। इसके बेस पे प्लान्स को 8 टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के बेस पे, सेकंड स्ट्रेटेजी, थर्ड पॉलिसी, फोर्थ प्रोसीजर, फिफ्थ मेथड। अभी तक हम प्रोसीजर तक पढ़ चुके हैं और आज हम मेथड से स्टार्ट करेंगे। मेथड्स प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर। मेथड जो है वो हमें एक तरीका और एक मैनर प्रोवाइड करते हैं इन विच ए टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम एक काम को पूरा करते हैं ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। इट डील्स विद ए टास्क इंक्लूडिंग वन स्टेप ऑफ प्रोसीजर। एक ऐसे टास्क से डील करता है इंक्लूडिंग वन स्टेप ऑफ ए प्रोसीजर, जिसमें एक स्टेप प्रोसीजर का इंक्लूड होता है, एंड स्पेसिफाइज हाउ दिस स्टेप इज टू बी परफॉर्म। और यह स्पेसिफाई करता है, यह निश्चित करता है कि इस स्टेप को हम किस तरह से पूरा करेंगे। द मेथड में वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। जो मेथड है वो चेंज होता रहता है अलग अलग टास्क के अकॉर्डिंग। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव टाइम्स, मनी एंड एफर्ट एंड इंक्रीजेज एफिशिएंसी। प्रॉपर मेथड का सिलेक्शन करके हम टाइम सेव कर सकते हैं, मनी और एफर्ट्स जो हम लगाते हैं उसको में हमें कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे अगर हम प्रॉपर मेथड का यूज करेंगे, एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, और इससे जो वर्क एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है। फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज एट वेरियस लेवल फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू सुपरवाइजरी, डिफरेंट मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड। एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग तरह के मेथड का यूज करते हैं। टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लिए अलग तरह के मेथड का यूज करते हैं और सुपरवाइजर के लिए अलग मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर हायर लेवल मैनेजमेंट, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, लेक्चर्स एंड सेमिनार्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। एग्जाम्पल के लिए, हायर लेवल पे जो मैनेजमेंट होता है, ट्रेनिंग देने के लिए हम प्रोग्राम्स, लेक्चर्स एंड सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाते हैं। वेरीज एट द सुपरवाइजरी लेवल ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड वर्क ओरिएंटेड मेथड आर एप्रोप्रिएट। और जो सुपरवाइजरी लेवल होता है उस पे ट्रेनिंग मेथड का यूज कर सकते हैं और वर्क ओरिएंटेड मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूल। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। रूल जो है एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है, मीन्स रूल जो है वो निश्चित होते हैं, उनमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते। दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। रूल हमें यह बताते हैं कि हमें एक्चुअली में क्या करना है। दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिएशन। ये हमें किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाते और किसी भी तरह का हम इसमें भेदभाव नहीं कर सकते। मीन्स जो रूल एक एम्प्लॉय के लिए है वही दूसरे एम्प्लॉयज के लिए भी लागू होगा। It reflects a managerial decision that a certain action must or must not be taken. यह एक मैनेजरियल डिसीजन को रिफ्लेक्ट करता है कि या तो ये डिसीजन लिया जाएगा निश्चित तौर पे, या तो ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा। दे आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान्स। प्लान्स का ये जो जो टाइप है यह सबसे सिंपल है क्योंकि इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ये सर्टेन होते हैं। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज और चेंज अनलेस ए पॉलिसी डिसीजन इज टेकन। इनमें
के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते। अनलेस ए पॉलिसी डिसीजन इज टेकन, जब तक कोई पॉलिसी डिसीजन में चेंज नहीं होता तब तक हम इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रोग्राम। प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट ए प्रोजेक्ट। प्रोग्राम क्या होते हैं? कोई जैसे कोई प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्ड स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? हम प्रोग्राम कहेंगे। which outlines the objective, policies, procedures, rules, tasks, human and physical resource required and the budget to implement any course of action। जो प्रोग्राम है वो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज जो भी रिक्वायर होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, और कितना बजट लगेगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये सारे काम किस में इंक्लूड होते हैं? प्रोग्राम में इंक्लूड होते हैं। प्रोग्राम्स विल इंक्लूड द एंटायर गैमेट of activities as well as the organization's policy and how it will contribute to the overall business plans। प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड होता है? सभी एक्टिविटी इंक्लूड होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज होती हैं वो सारी इंक्लूड होती हैं एंड हाउ इट विल कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल बिजनेस प्लान। वो किस तरह से यह पूरा जो ओवरऑल बिजनेस प्लान है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देगा, ये सब प्रोग्राम में इंक्लूड होता है। द मिनट्स डिटेल आर वर्कड आउट, फॉर एग्जाम्पल प्रोसीजर्स, रूल्स, बजट विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। जो विस्तृत पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें प्रत्येक डिटेल को इंक्लूड किया जाता है, किसकी? प्रोसीजर, रूल्स और बजट की। नेक्स्ट इज बजट। बजट प्लान्स क्या होते हैं? ए प्लान इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट एक स्टेटमेंट होती है जो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट को एक्सप्रेस करती है किसमें? न्यूमेरिकल टर्म्स में। जैसे कि 600 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, उसको न्यूमेरिकल जो टर्म है हमारे पास 600 अवेलेबल है। इट इज ए प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर्स। ये एक ऐसा प्लान है जो कि हमें क्वांटिटी में बताता है कि फ्यूचर में जो फैक्ट्स और फिगर हैं वो क्या होंगी। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल्स बजट में फोरकास्ट द सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन ईच एरिया ऑफ ए पर्टिकुलर मंथ। एग्जाम्पल के लिए सेल्स बजट में हम फोरकास्ट करते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स की अलग अलग एरिया में एक पर्टिकुलर महीने में कितनी सेल होगी। ए बजट may also be prepared to show the number of workers required in factory at peak production times। और एक बजट हम इसलिए भी बनाते हैं कि जिससे हमें ये पता लग सके कि जब प्रोडक्शन का पीक टाइम होगा उस टाइम में फैक्ट्री में कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स जब हमें प्रोडक्शन बहुत अधिक करना होगा, जो प्रोडक्शन की एंड डेट जब पास आती है तो उससे पहले हमें 600 यूनिट प्रोडक्शन करना है और हमारी अभी 500 यूनिट हुई है तो हम उसमें और अधिक वर्कर्स लगाएंगे, तो हमें यह पता चल जाता है कि हमें कितनी और वर्कर्स की आवश्यकता है। सिंस बजट रिप्रेजेंट्स ऑल आइटम इन नंबर्स, बजट है वो सारे जो आइटम होते हैं उनको नंबर्स में रिप्रेजेंट करता है। इट बिकम्स इजियर टू कंपेयर एक्चुअल फिगर्स विद एक्सपेक्टेड फिगर्स। इसलिए हम जो एक्चुअल जो फिगर आई है उसको हम एक्सपेक्टेड फिगर से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि जब अभी हमने एग्जांपल लिया कि हमें 600 यूनिट का प्रोडक्शन करना है और हमारी जो प्रोडक्शन हुआ वो 500 यूनिट का हुआ है अभी तक, तो हमारे लिए इजी है कि हमें अभी हमारे जो प्रोडक्शन में 100 का गैप है एंड टेक करेक्टिव एक्शन सब्सिक्वेंटली, और हम जो करेक्टिव एक्शन है वो आसानी से ले सकते हैं। तो अब हमें पता लग गया है कि हमारे जो 100 यूनिट है वो कम है, तो हम उसमें अधिक वर्कर्स को लगा के उसको जल्दी से उस काम को हम पूरा कर सकते हैं। बट मेकिंग ए बजट इन्वॉल्व फोरकास्टिंग, देयरफॉर इट क्लियरली कम्स अंडर प्लानिंग। लेकिन बजट बनाना जो है उसमें फोरकास्टिंग पे डिपेंड होता है,
Therefore it is clearly comes under planning. इसलिए यह प्लानिंग के अंडर आता है. It is a fundamental planning instrument in many organization. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में यह एक फंडामेंटल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट होता है. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कैश बजट. हम कैश बजट का एक एग्जांपल लेते हैं. द कैश बजट इज ए बेसिक टूल इन द मैनेजमेंट ऑफ कैश. कैश का मैनेजमेंट करने के लिए जो कैश का जो बजट बनाते हैं वो एक बेसिक टूल का काम करता है. इट इज ए डिवाइस टू हेल्प द मैनेजमेंट टू प्लान एंड कंट्रोल द यूज ऑफ कैश. यह एक ऐसा डिवाइस है जो कि हेल्प करता है मैनेजमेंट की कि हमें क्या प्लान करना है ताकि हम जो कैश है उसका यूज एक हिसाब से कर सकें, उसको कंट्रोल में कर सकें. इट इज ए स्टेटमेंट शोइंग द estimate cash inflows and cash outflows over a given period. ये जो स्टेटमेंट है ये शो करती है कि द एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो कितना होगा, जो कैश हम जो लगा रहे हैं वो कितना होगा, एंड कैश आउटफ्लो ओवर ए गिवन पीरियड. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो कैश लगाया जा रहा है बिजनेस में वो कितना है, और जो कैश बिजनेस पे खर्च हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है जिसका, वो कितना है. कैश इनफ्लो इंक्लूड जनरली कम फ्रॉम cash sales and the cash outflow would generally be the cost and expenses associated with the operations of the business. कैश इनफ्लो क्या होता है कि जो कैश हमारा किसी भी प्रोडक्ट के सेल करने से जो हमें इनकम आती है उसको हम इनफ्लो करें होगा, वो हमारे लिए कैश इनफ्लो होगा. एंड द कैश आउटफ्लो वुड बी जनरली बी द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस. किसी भी चीज के प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आएगी, जो खर्चा होगा, वो क्या होगा, कैश आउटफ्लो. द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, किसी भी काम को करने के लिए. द नेट कैश पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय द कैश बजट. जो नेट जो कैश की पोजीशन क्या होगी है किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, किससे निश्चित की जाती है, कैश बजट से. इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, जो हमारे पास कैश आया है सेल्स करने से उसमें से हम आउटफ्लो जो हमने एक्सपेंस किया है उसको माइनस कर देंगे. उसके बाद जो निकल के आएगा वो सरप्लस भी हो सकता है और डेफिशिएंसी भी हो सकती है. मीन्स जो सेल की है उससे हो सकता है कि हमें फायदा हुआ हो तो वो हमारे लिए सरप्लस हो जाएगा, और हो सकता है कि हमने एक्सपेंसेस ज्यादा कर दिए हो और हमारा जो सेल्स से जो कैश आया वो कम हो, तो वो डेफिशिएंसी हो जाएगी. द मैनेजमेंट हैज टू होल्ड एडिक्वेट कैश बैलेंस फॉर वेरियस पर्पस. मैनेजमेंट को आवश्यकता है कि वो एक प्रॉपर कैश जो बैलेंस है वो बना के रखे वेरियस पर्पजेज, जो भी अलग अलग एक्टिविटीज बिजनेस में होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए. बट एट द सेम टाइम इट शुड अवॉइड एक्सेस बैलेंस ऑफ कैश सिंस इट गिव्स लिटल और नो रिटर्न. लेकिन यह बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें जो है बैलेंस का एक्सेस नहीं रखना चाहिए किसी भी बिजनेस में, सिंस इट गिव्स लिटिल और नो रिटर्न, क्योंकि इससे जो है बिजनेस में रिटर्न कम आता है. द बिजनेस हैज टू असेस एंड प्लान इट्स नीड फॉर कैश विद ए डिग्री ऑफ काउजन. यह प्लान करना चाहिए कि हमें कितने कैश की आवश्यकता है, उतना ही कैश हमें बिजनेस में रखना चाहिए जिससे कि बिजनेस स्मूथली रन हो सके, और इसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए. ये जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ प्लान्स, यह कंप्लीट हो गया है और यह टॉपिक हमारा 3 वीडियो में कंप्लीट हुआ है. आप ये तीनों वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. 2 पिछली वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.